नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विमलेश और मेरी कहानी। ये कहानी हमने कहीं पढ़ा है तो हमने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। एटीएम के सामने एक बुजुर्ग महिला, शाम का समय था, हल्की हल्की अंधेरा छाने लगी थी, खड़ी थी और मैं एटीएम से पैसा निकालने गया। तभी वो बुजुर्ग महिला बोली कि बेटा, पैसे निकालने जा रहे हो तो मेरा भी पैसा निकाल देना, थोड़ी मदद कर दो। तो मैंने माँ जी से कहा कि चलिए माँ जी, मैं आपको सबसे पहले आपका पैसा निकाल दूंगा, फिर मैं अपना पैसा निकालूंगा। तो वह जो बुजुर्ग माँ जी थी वो बोली कि नहीं बेटा, हमको एटीएम रूम में जाने से डर लगता है, इसलिए मैं अंदर नहीं जा सकती, तुम जाओ और पैसे निकाल करके ला देना। इतना कहते हुए उन्होंने हमें एटीएम थमा दिया और एटीएम का पिन बताया कि 1219 मेरा एटीएम का पिन है, पैसे निकाल दो, 9,000 रुपये निकालना है। तो मैंने कहा कि माँ जी, हर किसी को एटीएम का पिन नहीं बताया जाता। तो माँ जी बोली कि तुम हमारे एटीएम से ज़्यादा पैसे थोड़े निकाल लोगे, तो तुम पर हमको विश्वास है कि तुम 9,000 रुपये निकाल दो, इतनी मदद कर दो। जैसे ही हम एटीएम रूम में गए तो हमारे मन में लालच आ गया और उस एटीएम से हमने 3 बार 9,000 रुपये निकाले और 2,000 रुपया अपने एटीएम से निकाला। फिर आकर के माँ जी को 9,000 रुपया हमने थमाया और मैं जाने लगा। तो माँ जी बोली कि बेटा, एक मदद और कर दो, थोड़ी ही दूर पर मेरा घर है, वहाँ हमें पहुँचा दो। मैंने उस समय एक टोटो मतलब ई रिक्शा किया और माँ जी के साथ बैठ गया। रास्ते में माँ जी से कुछ बातचीत होने लगी। उन्होंने पूछा कि बेटा क्या करते हो। मैंने कहा कि एक प्राइवेट कंपनी में काम करती हूँ, सैलरी कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो फिर माँ जी बोली कि तुम थोड़ा परेशान लग रहे हो। तो मैंने कहा कि हमारे पिताजी का कल ऑपरेशन है, 20,000 रुपया डॉक्टर बोला है कि लगेगा ऑपरेशन का। इसी तरह बातचीत होते हुए माँ जी फिर अपने बारे में बताई कि मेरा घर बगल में है, ऊपर के कमरे में मैं रहता हूँ, नीचे का 4-5 कमरा है, वहाँ क्लब वाले को दे रखा है, उसमें कुछ लड़के लोग रहते हैं। और मेरे पति शिक्षक थे, एक बार एटीएम से पैसे निकालने आए, उसी समय उनका ठंड लगने से हार्ट अटैक हो गया था। तब से मैं एटीएम के अंदर कभी नहीं गया। इतना बातचीत करते करते उनका घर आ गया। हम दोनों ऊपर गए। माँ जी इशारा की कि सोफे पर बैठो, और माँ जी अंदर चली गई। फिर थोड़ी देर के बाद एक लड़की आई कुछ मिठाइयाँ लेकर के और मेरे सामने रख दी टेबल पर और नाश्ता करने का इशारा करके जाने लगी। तब मुझे पता चला कि ये लड़की बोल नहीं सकती है। खैर, हमने मिठाई खाया। उसके बाद माँ जी अंदर से आई और कही कि बेटा, मैं एक शिक्षिका से रिटायर हूँ और तुम्हें 9,000 रुपये निकालने थे, तुमने 3 बार 9,000 रुपये निकाले। हमारे मोबाइल पर 3 बार मैसेज आया। फिर भी मैं सोची कि तुम मजबूर हो, तुम्हारे पिता का ऑपरेशन होना है, इसीलिए तुमने ऐसा चोरी किया। कोई बात नहीं, 2,000 और लो, 18,000 पहले तुम रखे हुए हो और 2,000 या 20,000 से तुम्हारे पिता का ऑपरेशन अच्छे से हो जाएगा। इतना सुनना था कि हमने माँ जी के पैरों में जितने भी पैसे थे सब रख करके रोने लगा और कहने लगा कि माँ जी माफ़ कर दो। तो माँ जी बोली कि मैं तुझे माफ़ कर चुकी हूँ। अगर माफ़ नहीं करना रहता तो नीचे जो लड़के थे उससे तुमको पकड़वा सकते थे या पुलिस को फ़ोन करके तुझे पकड़वा सकते थे, लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया। ऐसा इसलिए नहीं किया कि तुम अपने लिए नहीं, अपने पिता के लिए लालच किए और चोरी किया, इसलिए मैं तुझे माफ़ करती हूँ। जाओ, 18,000 और ये 20,000, मैं 2,000 रुपये मैं दे दिया, ये लेके 20,000 रुपया हो गए। तो अपने पिताजी का शौक से ऑपरेशन कराओ और मैं दुआ करती हूँ
कि आगे से ऐसा लालच नहीं करोगे और अच्छे इंसान की तरह तुम जियोगे। कहानी छोटी सी थी, कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार।